संहिता अध्ययन मतलब ऐसे 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम आयुर्वेद परिचय से। सबसे पहला चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे चैप्टर की। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आयुर्वेद परिचय से। तो ये एक स्टोरी टाइप रहेगा, एकदम स्टोरी के जैसा सुनना है, एकदम मज़े में, एकदम आराम से बैठ के कान में हेडफोन डाल लो और आपके हिसाब से स्पीड या फिर क्वालिटी मैनेज कर लो यूट्यूब पे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आयुर्वेद परिचय। आयुर्वेद परिचय मतलब क्या कि आयुर्वेद अवतरण कैसा हुआ, मतलब आयुर्वेद आया कैसे। कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग होती है ना, जैसे कि एलोपैथी की स्टार्टिंग किसने की थी? हिप्पोक्रेट ने की थी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ वो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट में मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगा, वो स्टोरी आपने ज़रूर सुन लेनी है कि आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद अवतरण से हमारा। तो सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण मतलब जो आयुर्वेद था वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्रह्मदेव जो थे उनको स्मरण हुआ। क्या हुआ? स्मरण। मतलब जो ब्रह्मदेव है, आपको पता होगा ब्रह्मदेव कौन है, तो उनको क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वो स्मरण हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि वो भगवान है, ठीक है, इसलिए तो उनको स्मरण हुआ और वो सृष्टि के रचयिता भी है, इसलिए उन्होंने ये ऑटोमेटिकली स्मरण कर लिया पहले से ही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यही नॉलेज, जितना भी नॉलेज था उनके पास आयुर्वेद का, वही नॉलेज किसको ट्रांसफर किया, किसको सिखाया? दक्ष प्रजापति को। किसको सिखाया? दक्ष प्रजापति। किसको? दक्ष प्रजापति। याद रहेगा आपको? गुड। मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको यही याद हो। तो सबसे पहले किसको ऑटोमेटिकली वो स्मरण हो गया? ब्रह्मदेव को। उसके बाद ब्रह्मदेव ने किसको सिखाया है या फिर किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। अब दक्ष प्रजापति तो जो थे उन्होंने ये किसको सिखाया? अश्विनी कुमार को। किसको? अश्विनी कुमार को। अब ये अश्विनी कुमार जो थे वो जुड़वा थे। कैसे थे? 2 थे, ठीक है। जुड़वा मतलब जुड़वा समझते हो ना आप? ट्विंस। ये ट्विंस थे। तो अश्विनी कुमार ने ये नॉलेज बाद में जाके इंद्र को दी। किसको दी? इंद्र को। किसको? इंद्र को। इंद्रदेव पता होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर बाद में इंद्रदेव ने यहां से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, भारद्वाज ऋषि को दिया। किसको दिया? भारद्वाज ऋषि को, ठीक है। और जैसे भारद्वाज ऋषि आते हैं यहां पर, तो ये जितने भी ऊपर के हैं, ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्रदेव, ये चीज को हम बोलते हैं दैविक परंपरा। कौन सी परंपरा? दैविक परंपरा। अब इनको दैविक परंपरा क्यों बोला जाता है? एक कॉमन सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये जितने भी है ऊपर के, ब्रह्मदेव हो गए, दक्ष प्रजापति हो गए, अश्विनी कुमार हो गए और इंद्र हो गए, ये गॉड है, भगवान है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? दैविक परंपरा बोलते हैं। अब यहाँ पर आयुर्वेद तो समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ और आयुर्वेद की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो भारद्वाज ऋषि थे, ये भारद्वाज ऋषि ने, इनका जो नॉलेज था, आयुर्वेद का नॉलेज जो ब्रह्मदेव से आया था, पूरा आया था, तो उन्होंने क्या किया? ये तीनों को बांट दिया। तीनों को बांट दिया मतलब ऐसे नहीं कि तू ये ले ले, तू वो ले ले, वैसे नहीं बेटा। एकदम अच्छे से प्रॉपर नॉलेज के साथ भारद्वाज ऋषि ने इन तीनों संप्रदाय को वो सिखाया, ठीक है। सबसे पहली संप्रदाय कौन सी है? आत्रेय संप्रदाय। अब संप्रदाय मतलब क्या होता है? संप्रदाय मतलब एक ग्रुप। क्या? एक ग्रुप, एक ऋषियों का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम? संप्रदाय। यहाँ पर आत्रेय संप्रदाय मतलब, आत्रेय संप्रदाय का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि आत्रेय का संप्रदाय, ठीक है। मतलब आप आत्रेय का ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, इनको ये नॉलेज भारद्वाज ऋषि ने दिया। उसके बाद धन्वंतरी। कौन सी? धन्वंतरी संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद आचार्य कश्यप, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेद? द फादर ऑफ आयुर्वेद इज नोन एज धन्वंतरी भगवान, ठीक है। धन्वंतरी भगवान, ये याद रखना है आपने, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो धन्वंतरी संप्रदाय और आचार्य कश्यप, इन तीनों को भारद्वाज ऋषि ने क्या किया? ये नॉलेज दे दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि आत्रेय संप्रदाय जो थी, आत्रेय संप्रदाय में पूर्णवसु आत्रेय थे। कौन थे? पूर्णवसु आत्रेय। अब यहाँ पर इतना साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी कि ये एक इंसान थे या फिर बहुत सारे इंसान थे, ठीक है। ये वैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी इंसान हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, या फिर पूर्णवसु आत्रेय। यहाँ पर इतना क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया हुआ है,
तो आप ये समझ लो कि पूर्णवसु आत्रेय, आत्रेय संप्रदाय में पूर्णवसु आत्रेय थे, ठीक है। और उसके बाद यही नॉलेज, जो नॉलेज था वो अग्निवेश ने दिया था आत्रेय पूर्णवसु को। ये नॉलेज आत्रेय, जो पूर्णवसु आत्रेय थे, ये नॉलेज इनको अग्निवेश को दिया था आत्रेय पूर्णवसु ने, ठीक है। फिर अग्निवेश ने उनके 6 शिष्यों को दिया था नॉलेज। कितने शिष्यों को? 6 शिष्यों को। कौन से है वो? हरित, शार्पानी, भ्रेल, द्रुड़बल, पराशर, ठीक है, और जंतुकर्ण। याद रहेगा आपको? मुश्किल है थोड़ा याद करना, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक बना देता हूँ मैं, ऐसे याद करो आप। हरित, भेल, शार्पानी, द्रुड़बल, पराशर और जंतुकर्ण, ठीक है। गुड, यहाँ पर समझ में आ गया? इतना समझ में आया आत्रेय संप्रदाय? गुड। अब ये ऊपर का भी याद कर लो आप अच्छे से, और ये भी याद कर लो। ये 10 मार्क का होता है फर्स्ट टर्म में, मतलब एक LAQ पक्का है इस पे। इतना याद कर लिए, आपको 10 मार्क मिल गए, ठीक है। उसके बाद धन्वंतरी संप्रदाय हमारे पास। तो जो धन्वंतरी संप्रदाय था उसमें था धन्वंतरी देवीदास। कौन था? धन्वंतरी देवदास। अब ये धन्वंतरी देवदास ने यही नॉलेज सुश्रुत को दिया, ठीक है। और सुश्रुत के साथ साथ इन्होंने ये 7 इंसान को दिया, 7 शिष्यों को दिया इनके। अब वो शिष्यों का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है आपने, फिर भी मैं बोल देता हूँ वो शिष्यों के नाम क्या थे। औरभ, वैतरन, पौष्यलावत, कारावित, गोपर्षित और भोज, ठीक है। ये यहाँ पर उनके 6 शिष्यों का नाम था। और 7वें शिष्य कौन थे उनके? सुश्रुत, ठीक है। और ये बहुत बड़े हमारे आयुर्वेद के वन ऑफ द ये शल्य चिकित्सा में बहुत ज़्यादा माहिर थे। अब आपने देखा होगा आयुर्वेद में फोटो आता है एक, कि कोई इंसान बोला, एक ऋषि आचार्य सुश्रुत रहते और वो कैटरैक्ट निकालते आँखी में से। तो वो कौन है? वो शल्य चिकित्सक थे। अब शल्य चिकित्सक मतलब, शल्य का मतलब क्या होता? आप बोलो मेरे को। शल्य का मतलब होता कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि अपना ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपना इसका स्काल्पल हो गए, फिर सीजर हो गई, उसको शल्य बोलते हैं, ठीक है। और वो शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता? ये तो आपको मालूम है कि ट्रीटमेंट, ठीक है। तो शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? वर्ड्स को तोड़ो, समझ में आ जाएगा आपको शल्य चिकित्सा का मतलब यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद आचार्य कश्यप, भारद्वाज ऋषि ने आचार्य कश्यप को भी दिया था। तो आचार्य कश्यप ने वशिष्ठ आचार्य को दिया, वशिष्ठ आचार्य ने अत्रि आचार्य को दिया, और अत्रि आचार्य ने भृंगु ऋषि को दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ समूह हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर ये हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? गुड। इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से एकदम, या फिर एक बार और रिपीट करना है? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन आपने क्या करना है, नोट्स के लिए मेरे को कांटेक्ट करो ये नंबर पे 788756, एक मिनट मैं भूल गया नंबर, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो इधर समझ में आ गया आपको इतना? गुड। अब यहाँ पर एक बात आती है, सर आपने सुश्रुत संहिता के बारे में तो बता दिया जो हमको पढ़नी है, चरक संहिता कहाँ पर है? तो चलो चरक संहिता देखते हैं। तो चरक संहिता जो अग्निवेश है, इनका पूर्ण संस्करण है। अब ये पूर्ण संस्करण क्या होता है कि कोई भी चीज़ को अच्छे से बनाना, ठीक है। जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संस्करण बोलते हैं। तो जो अग्निवेश की ये थी, जो अग्निवेश का जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, अपना संग्रह, वो संग्रह पूर्ण संस्करण किया, मतलब अच्छे से मॉडिफाई करके बनाया चरक संहिता ने। मतलब हम जो चरक संहिता पढ़ते हैं वो जो अग्निवेश है उसका पूर्ण संस्करण है, मतलब मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और जो चरक थे, आचार्य चरक थे, उन्होंने जो काय चिकित्सा थी, काय चिकित्सा मतलब क्या होता है? इनर मेडिसिन या फिर कॉमन डिसीजेस के लिए जो मेडिसिन होती है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अब वाग्भट की बात आएगी, तो वाग्भट का यहाँ पर माया नहीं, वाग्भट आचार्य वाग्भट का तो मैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आचार्य वाग्भट ही हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेशनल में आचार्य वाग्भट है और चरक है, ठीक है। चरक संहिता, आचार्य चरक, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चरक संहिता का समझ में आ गया आपको, सुश्रुत संहिता का भी समझ में आ गया। सुश्रुत संहिता कौन से इसमें माहिर थे? शल्य चिकित्सा में। और चरक किस में माहिर थे? चरक माहिर थे काय में, काय चिकित्सा में। काय चिकित्सा का मतलब क्या होता है? एक और बार बोल लो मेरे साथ,
इनर मेडिसिन या फिर मेडिसिन्स, ठीक है, कॉमन मेडिसिन्स या फिर जो कॉमन डिसीजेस के लिए काम में आती है। और सुश्रुत काय में पारंगत थे, सुश्रुत पारंगत थे हमारे शल्य चिकित्सा में, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाग्भट संहिता की। इतना समझ में आ गया आपको पूरा? ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ फिर। सो यहाँ पर हम चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता है, जो चरक संहिता है और जो सुश्रुत संहिता है, ये दोनों को मिलाकर जो बनी है, जिसका प्रतिसंस्करण किया गया है। मतलब वाग्भट, आचार्य वाग्भट ऐसे थे कि उन्होंने क्या किया था कि चरक संहिता को अच्छे से पढ़ा था, सुश्रुत संहिता को अच्छे से पढ़ा था, और दोनों का एकदम ईजीएस्ट, एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश की थी उनके वाग्भट संहिता में। और उन्होंने उसके 2 पार्ट बनाए थे। सबसे पहला पार्ट था अष्टांग हृदय, दूसरा पार्ट था अष्टांग संग्रह, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ठीक है। सो हमको इस साल क्या पढ़ना है, हमको सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ना है और चरक संहिता पढ़ना है, ठीक है। चरक संहिता का भी पार्ट 1 ही पढ़ना है हमको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस साल ज़्यादा ही पढ़ना है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हमको बहुत कम सिलेबस है इस साल। अगले साल जो मैं ईयर में, जो मैं सेकंड प्रोफ में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है इस साल, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना फास्ट हो सके उतना स्पीड अप करूँ और सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। सो अब इसका श्लोक भी देख लेते हैं कैसा है। देखो, मैं पहले आपको पढ़ा दूंगा सब, उसके बाद श्लोक बताऊंगा, क्योंकि फिर कैसा रहता है ना कि एक बार आपको समझ में आ गया सब तो श्लोक एकदम इजी जाता है। यही ट्रिक हमारे समिता के मैम ने अपनाई थी, एचओडी है, बहुत ही ज़्यादा, जो धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से होगा उनको पता होगा, जो मेरे कॉलेज से जो देख रहे होंगे, कि आप समिता अध्ययन का टेंशन लो ही मत, क्योंकि हमको ऐसे मैम है एचओडी कि वो आपको टेंशन आने ही नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर धनेश्वरी में होंगे तो सबसे टफ सब्जेक्ट है ये निकलता नहीं है इतने आसानी से, क्योंकि एक ही पेपर है और सिलेबस बहुत है। सो ब्रह्मा स्मृतः आयुष्य वेदः प्रजापतिम अजिग्रहत, स अश्विनो तो सहस्त्राक्ष स अत्रिपुत्रादिका मुनीन ते अग्नि शादिकास्ते तु पृथक तंत्रानि ते निरे, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा श्लोक हो गया। अभी देखो श्लोक तोड़ता हूं मैं। ब्रह्मा स्मृता, एज आई सेड टू यू कि ब्रह्मा को स्मरण हुआ, उसके बाद आयुष्य वेदा, क्या? आयुष्य वेदा, आयुष्य वेदा मतलब आयुष का वेद, आयुष मतलब जिंदगी, उसका वेद उनको क्या हुआ? स्मृता हुआ, मतलब स्मरण हुआ। उसके बाद प्रजापति में, इन्होंने ये प्रजापति प्रजापति को दिया। मतलब प्रजापति कौन है हमारे? मैंने बताया था आपको प्रजापति कौन है हमारे, गुड, दक्ष प्रजापति, ठीक है। तो इन्होंने यही नॉलेज दक्ष प्रजापति को दिया, अजिग्रहत, ठीक है। उसके बाद अजिग्रहत का मतलब दिया। उसके बाद 100 अश्विनो तो सहस्त्राक्ष, मतलब इन्होंने प्रजापति ने ये कि दक्ष प्रजापति ने ये 100 अश्विन कुमारों को दिया। फिर तो सहस्रात तो 100 अत्रिपुत्रादिकामिन मुनिन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये मुनिन क्या है। तो यहाँ पर यही नॉलेज उन्होंने ट्रांसफर किया, किन्होंने ट्रांसफर किया, यही नॉलेज किसको ट्रांसफर किया? अश्विनी कुमार ने किसको ट्रांसफर किया? ये नॉलेज इंद्र को किया। और इंद्र ने, मुनीन मतलब क्या होता है यहाँ पर? मुनीन का मतलब होता है कि भारद्वाज ऋषि को ट्रांसफर करके ये फिर आगे चलता गया। ये है हमारे यहाँ पर श्लोक का मीनिंग, और ऐसे करते करते उनके डिवीजन होते गए, ठीक है। ये मैंने मेरे दिल से नहीं बनाया हुआ है श्लोक, ये यहाँ पर हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। सो यहाँ पर हमारा आयुर्वेद अवतरण खत्म होता है। एक छोटी सी स्टोरी कि आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद धरती पे लाने की ज़रूरत क्यों गिरी, पृथ्वी पे लाने की ज़रूरत क्यों गिरी, तो एकदम छोटी सी स्टोरी है, सुन लेना है आपने, एकदम इंटरेस्टिंग है। कि क्या हो रहा था ना, पहले जो लोग थे बहुत पुराने के, उनको क्या हो रहा था कि वो उनके टाइम पीरियड से पहले वो ख़त्म हो जा रहे थे, मतलब वो मर जा रहे थे। कैसे? कोई डिसीज़ के वजह से हो, किसी के वजह से हो। तो उनको क्या है ना कि ज़िंदगी के जो फेजेस रहते हैं वो अच्छे से नहीं करते आ रहे थे। जो ज़िंदगी के फेजेस रहते हैं ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये नहीं हो रहे थे, और इसके वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पा रही थी। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा, मतलब उनको इटर्निटी पावर नहीं मिल पा रही थी, वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए भारद्वाज ऋषिज की, जो ऋषिज रहते हैं हमारे पहले ज़माने में ऋषिज रहा करते थे, उन्होंने क्या किया, एक सभा बिठाई। वो सभा कहाँ पर हुई? हिमालय पे। और वो सभा में डिसाइड किया गया
ये बहुत छोटी सी स्टोरी बोल दे रहा हूँ, बहुत बड़ी है ये स्टोरी भी, लेकिन एकदम शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक सभा बिठाई और वो सभा में उन्होंने बोल दिया कि क्या करना है भाई, हमको ये सब ये जो हो रहा है लोगों के साथ, ये इसको काउंटर अटैक करना पड़ेगा, इसके लिए हमको भगवान से मिलना पड़ेगा। और वो उस वजह से कहाँ पर गए, गुड, इंद्र के पास गए और इंद्र ने उनको, भारद्वाज ऋषि ऊपर गए और भारद्वाज ऋषि को इंद्र ने सारा नॉलेज दे दिया। यहाँ पर हमारा आयुर्वेद अवतरण खत्म होता है। इतना ही है, बहुत कंसाइज वे में पढ़ाया हुआ है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट टर्म के बाद मेरे को मैसेज करना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो पढ़ाया है एक और बार देख लो या फिर नोट्स फॉलो कर लो। नोट्स मैं डाल दूंगा आज, कहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नंबर क्या रहेगा 7887559633, ये नंबर पे मैसेज करना है। और 199 रुपये प्राइस है, आपको पता होगा, आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा कि लेक्चर सीरीज़ कैसे चलने वाली है, वो देख लो एक बार, और सिलेबस भी देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डाल दूंगा आपके सामने। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद।